इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार जारी है। आज दुनिया गोल है कि स्पेशल एडिशन में बात इसी पर होगी कि इजरायल और ईरान की ये जंग अब अगली तस्वीर इसकी क्या रह सकती है, क्योंकि नेतन्याहू ने सभी ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की चेतावनी दे दी है। ट्रंप 2 हफ्तों में अमेरिकी हस्तक्षेप पर फैसला लेंगे। ईरान ने इस बीच नए खुफिया प्रमुख की भी नियुक्ति कर दी है। ईरान बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। अमेरिका इजरायल का साथ दे रहा है। ऐसे में क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या उसके संकेत मिल रहे हैं? क्या एक बड़ा न्यूक्लियर वॉर हो सकता है? ऐसे कई सवाल जो हैं अब इजरायल ईरान के इस जंग से खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे टकराव ने अब नए और खतरनाक मोड़ ले लिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बेहद सख्त बयान देते हुए कहा है कि उनका देश ईरान की सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने की ताकत रखता है और करेगा भी। हालांकि उन्होंने इस बात से देखिए साफ इनकार नहीं किया है कि जिस तरीके से जो ऑपरेशन उनकी तरफ से लॉन्च किया गया था, यानी कि 13 जून को राइजिंग लाइन के तहत जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इजरायल की तरफ से, उसकी अगली टाइमलाइन क्या होगी ये बताने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। लेकिन परमाणु साइट्स जो ईरान की है, क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा है यहाँ पर इजरायल के लिए, अमेरिका के लिए, उन्हें रोकने के लिए ईरान पर ताबड़तोड़ प्रहार जो है वो इजरायल की तरफ से किए जाएंगे। हालांकि इस बीच एक बहुत बड़ा दावा जो है यहाँ पर ये यूएन के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से किया गया है। इस बीच जब मैं ये खबर आप तक पहुंचा रही हूं, एक बहुत बड़ी खबर जो है इस जंग को लेकर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि जो यूएन के न्यूक्लियर चीफ हैं उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। उनकी तरफ से ये दावा ईरान को लेकर किया गया। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है, यानी कि वो न्यूक्लियर बम तैयार कर रहा है और ये ताकत जो है ईरान के पास नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूएन न्यूक्लियर चीफ ने नेतन्याहू के दावे को खारिज किया है। IAEA प्रमुख राफेल ग्रासी ने शुक्रवार को ये कहा है कि ईरान के पास परमाणु वॉर हेड्स के लिए पर्याप्त सामग्री है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसके पास, यानी कि ईरान के पास परमाणु हथियार कार्यक्रम वो चला रहे हैं। आप देखिए, जो बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, उसके पास परमाणु हथियार बनाने के लिए सक्षम पर्याप्त सामग्री है, यहाँ पर यूएन के न्यूक्लियर चीफ ने नेतन्याहू के इस दावे को सीधे तौर पर खारिज किया है। अब देखिए, इजरायल की ताकत का एक ही मंत्र है, चाहे कितना भी मुश्किल हो वो दुश्मन के घर में घुसकर उसे निस्तो नाबूद कर देता है। और अब इजरायल की नज़र ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सबसे बड़े गढ़ यानी कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर है, और वो किला ये है जिसे भेदा नहीं जा सकता है। ये पहाड़ों के नीचे छिपा हुआ है। इजरायल ने हमले की कोशिश भी की थी, क्योंकि कई ऐसे परमाणु साइट्स पर इजरायल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। कई साइंटिस्ट्स की मौत हो चुकी है, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आई। यानी कि जिस फोर्डो न्यूक्लियर साइट जिसमें ईरान की जान बसती है, उस पर भी अटैक इजरायल की तरफ से किया गया, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आई है। इजरायल के कुख्यात खुफिया एजेंसी मोसाद और उसकी स्पेशल फोर्सेस जैसे सायरेट, मटकाल और शालदाग इसे ध्वस्त करने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। आखिर इजरायल वो देश है जो दुश्मन के इलाके में घुसकर असंभव मिशन को अंजाम देता रहा है, और यही वजह है कि राइजिंग लाइन जब इजरायल की तरफ से शुरू किया गया था तो कई महीनों का होमवर्क जो है इजरायल की तरफ से किया गया। प्रिसिशन से टारगेटेड अटैक जो है वो इजरायल की तरफ से किए गए हैं, और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ सैन्य अड्डों पर, लेकिन जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, उस पर अटैक किया गया है। लेकिन अब इजरायल की नज़र फोर्डो पर है। तो क्या अब फोर्डो में इजरायल तबाही मचाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। फोर्डो को तबाह करने के लिए इजरायल के पास 2 ऑप्शंस हैं, और दोनों एक से बढ़कर एक खतरनाक है। अमेरिका के बंकर बस्टर बम, अगर इजरायल को फोर्डो को हवा में उड़ाना है तो उसे अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम चाहिए। ये 13,600 किलो का बम गहरे बंकरों को चकनाचूर कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ अमेरिका के पास है, और इसे गिराने के लिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर चाहिए। इजरायल को इसके लिए अमेरिका का साथ चाहिए, और ये इतना आसान नहीं है। ग्राउंड ऑपरेशन का दम भी यहाँ पर इजरायल दिखा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो डायरेक्टली इजरायल ईरान युद्ध में आएगा या नहीं आएगा, इसका फैसला वो 2 हफ्तों में लेगा। लेकिन अब क्या ग्राउंड ऑपरेशन भी इजरायल के पास एक विकल्प है? अगर हवाई रास्ता ना मिले तो इजरायल अपनी स्पेशल फोर्सेस को उतार सकता है। सायरेट, मटकाल और शालदाग जैसे यूनिट्स दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने में माहिर है, लेकिन फोर्डो पर ऐसा ऑपरेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है।
इसराइल का इतिहास वैसे ये रहा है कि वो दुश्मन के घर में घुसकर ऑपरेशन करने में भी डरता नहीं है, सक्षम है, ताकत रखता है इसराइल। 1976 में ऑपरेशन थंडरबोल्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है, जब सायरेट मटकाल ने इसराइल से 4000 किलोमीटर दूर युगांडा के एंटेबे में 102 बंधकों को छुड़ाया था। रात के अंधेरे में कमांडोज ने आतंकियों को चकमा दिया और सिर्फ एक सैनिक योनेतन नेतन्याहू यहां पर शहीद हुआ था। अब इस बीच आपको बता दें कि इजरायल ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर सैन्य हमला टालने का फैसला लेकर इजरायल को एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है, क्योंकि उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उन्हें 2 हफ्ते में जो ट्रंप है वो फैसला लेंगे। अब इजरायल का प्रमुख लक्ष्य ईरान के फोर्डो स्थित अंडरग्राउंड परमाणु केंद्र को ध्वस्त करना है। ये इतनी गहराई में स्थित है कि इजरायली बम वहां पर पहुंच नहीं सकते हैं। इजरायली अधिकारियों को उम्मीद थी कि अमेरिका फोर्डो को नष्ट करने के लिए अपने शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों से लैस विमान भेजेगा और ये सिर्फ अमेरिका के पास है। लेकिन ट्रंप ने इस पर फैसला लेने के लिए 2 सप्ताह का वक्त मांगा है। ये देरी इजरायल के लिए भारी साबित हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान इजरायल जंग में अमेरिका कूदेगा, क्या अमेरिका डायरेक्ट अटैक करेगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को निस्तारबूत करने का प्लान बना लिया। इन सारे सवालों का गोलमाल जवाब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि उनके पास हर चीज का प्लान है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इजरायली सैन्य कार्रवाई में अमेरिका के शामिल होने की संभावनाओं को खुला छोड़ दिया है। उन्होंने दावा किया है कि तेहरान ने बातचीत के लिए पहल की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं भी कर सकता हूं। तो कंफ्यूजन में यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है सीधे तौर पर नेतन्याहू को डाल दिया और यही वजह है कि कल भागते भागते नेतन्याहू जो है डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके आए। नेतन्याहू ने मुलाकात की है। इसके अलावा इजरायल के जो रक्षा मंत्री हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहे। और ऐसे वक्त में जब अमेरिका की तरफ से ये कह दिया गया है कि अभी मैं 2 हफ्ते का वक्त लूँगा कि मैं डायरेक्टली इजरायल का साथ दूंगा कि नहीं दूंगा, क्योंकि इजरायल की सीधी तौर पर नज़र जो है फोर्डो पर है और अमेरिका का साथ उसे चाहिए अगर इस परमाणु साइट पर इजरायल को अटैक करना है। लेकिन इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता, देखिए इजरायल यहाँ पर अपने तरीके से तैयारी कर रहा है, अमेरिका समर्थन दे रहा है, लेकिन ईरान की भी तैयारी पूरी नज़र आ रही है। इजरायल को बार बार ईरान चेता रहा है। अमेरिका कह रहा है कि बिना शर्त के सरेंडर करिए ईरान को बार बार कहा भी जा रहा है कि बातचीत कीजिए। लेकिन यहाँ पर अब देखिए ईरान की तरफ से ईरान के जो सर्वोच्च नेता है आयतुल्लाह अली खामनेई, उनका सख्त संदेश सामने आया। युद्ध के बाद पहली बार टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए खामनेई ने कहा है कि ईरान ना तो झुकेगा, ना ही जबरन थोपी गई शांति या युद्ध को स्वीकार करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस बात पर भी कड़ा जवाब दिया है जिसमें वो खामनेई से बिना शर्त सरेंडर के लिए कह रहे हैं। ट्रंप की कॉल का कड़ा विरोध करते हुए खामनेई ने साफ कहा है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। इजरायल का गाजा में देखिए एक तरफ हमले लगातार जारी हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ युद्ध ने मिडल ईस्ट को तबाही की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि कई मोर्चों पर इजरायल जो है यहाँ पर लड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी स्थिति से निपटने के लिए दुनिया भर के इस्लामिक देश एक बेहद अहम मीटिंग भी करने वाले हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC के 57 सदस्य देशों के विदेश मंत्री तुर्की के इस्तांबुल में मीटिंग करेंगे। माना यही जा रहा है कि इस मीटिंग में इजरायल को लेकर एकजुट विरोध दर्ज होगा। तो क्या अब सारे इस्लामिक कंट्रीज इजरायल के खिलाफ खड़ी होंगी, क्योंकि इजरायल के साथ खुलकर जो है अमेरिका यहाँ पर सामने आ रहा है। देखिए इजरायल सिर्फ यहाँ पर ईरान के साथ ही युद्ध नहीं लड़ रहा है, बल्कि उनके समर्थित आतंकी संगठन यानी कि हिजबुल्लाह, हमास और गाजा में ऑपरेट करने वाले अन्य आतंकी संगठनों को भी चुन चुन कर निशाना यहाँ पर इजरायल की तरफ से बनाया जा रहा है। तो कई मोर्चों पर इजरायल जो है यहाँ पर इस समय टकराव की स्थिति में नजर आ रहा है। इजरायल ने ईरान पर अटैक से पहले ही ईरान समर्थित अपने 2 बड़े दुश्मनों को साफ करना शुरू कर दिया है। वहां पर लगातार आपने देखा गाजा की स्थिति किस तरीके से बनी हुई है, बारूद में तब्दील हो चुका है गाजा। अब सारा फोकस जो है इजरायल का भी ईरान पर है, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ उसका ऑपरेशन अब भी जारी है। ईरान इजरायल जंग में महाशक्तियों की ओर की तरफ से जो महाशक्तियां हैं उनकी नज़र भी इस युद्ध पर बनी हुई है। अमेरिका तो खुलकर इजरायल के साथ खड़ा ही है, उसे हथियार दे रहा है, उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, कूटनीतिक तौर पर भी पूरी दुनिया को एक साथ लाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अब रूस और चीन की एंट्री, हालांकि देखिए सीधे तौर पर उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका की मुश्किलें क्या बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, इजरायल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। रूस और चीन अभी तक ना तो खुलकर बोल रहे हैं, ना ही कोई निर्णायक कदम उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। दोनों ने सिर्फ इतना कहा है कि जंग किसी समस्या का हल नहीं होता है, इसे रोका जाना चाहिए, कूटनीतिक तौर पर दोनों देशों को बात करनी चाहिए। आखिरकार व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग चुप क्यों हैं,
क्यों पर्दे के पीछे कुछ बड़ा खेल यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर दोनों सिर्फ अपना फायदा यहाँ पर देख रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन दोनों तरफ से, यानी कि ईरान और इजराइल की तरफ से कह दिया गया है उनकी तैयारी पूरी है, यानी कि ये जंग और ज्यादा लंबी चल सकती है। और क्या इसका परिणाम न्यूक्लियर वॉर होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज दुनिया गोल है कि इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।